आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। आ रही है। यस। हम स्टार्ट करें? जा हाँ, 1-2 मिनट में मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, बाद में हम शुरू करते हैं। जी जी। मैं आओ तापी नदी को जाने इस वेबिनार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। ये वेबिनार कैसे शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। ये वेबिनार जब शुरू हुआ 2021 में, उसके पहले हमारे जो सीनियर मेंटर्स है, विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चुग सर, इन सभी से प्रेरणा लेकर हमने ये वेबिनार। क्या ये पैसे फिर एक साथ में रसीद कटती रहेगी ना? मैं बनाती हूँ। हाँ भैया। मीटिंग में अपनी कर। एक कोई डिस्टर्ब कर रहा है। तो मैं कह रहा था कि आओ तापी नदी को जाने ये वेबिनार कैसे शुरू है इसके बारे में कह रहा था। हमारे जो मेंटर है डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, मेधाताई पाटकर, इसके अलावा पीवी राजगोपाल जी, इन सभी साथियों से प्रेरणा लेकर हमने आ, ये वेबिनार सीरीज शुरू किया। इसके पहले इन द 2020 जब कोरोना शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र के हमारे जो मेंटर है डॉक्टर विनोद बोधनकर सर, नरेंद्र चुग सर, इन सभी से प्रेरणा लेकर हमने ये वेबिनार शुरू किया। सबसे पहले तो 2020 में जो 44 एक्सपर्ट को हमने यहाँ पर इनवाइट किया था, और उसके बाद में अप्रैल 2021 में हमने ये वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट से हमारा वेबिनार सीरीज शुरू हुआ था। आज तक लगभग 55 वेबिनार्स हुए, मोर देन 110 महानुभाव जिनका 10 से लेके 40 साल तक एक्सपीरियंस है फील्ड के ऊपर, ऐसे सारे लोग यहाँ पर आ गए। हर एक का जो भी प्लान है वो अलग अलग है। मतलब कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग में काम कर रहा है, कोई कमल में काम कर रहा है। ऐसे अलग अलग लोग, कोई पानी पे काम कर रहा है, कोई मिट्टी पे काम कर रहा है, यहाँ पर आके उनका अनुभव कर चुके हैं। और तीनों राज्यों से, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, ऐसे तीनों राज्यों से लोग यहाँ पर जुड़ते रहते हैं। और उन सभी से सीखने के लिए, उनसे सुनने के लिए, और उनका जो भी एक्सपर्टाइज है, हम बाकी लोगों से शेयर करने के लिए प्रयास करते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए हमारे आज के स्पीकर है उनका परिचय करने के लिए सुनीता दीदी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। सुनीता दीदी, पहले नीलेश कुमार जी बात रखेंगे, बाद में फाल्गुनी मैम बात रखेंगे। सुनीता दीदी। हाँ सर। सॉरी सॉरी, संजू सर, परिचय करवा दीजिए नीलेश कुमार जी। धन्यवाद सर। आज आओ तापी नदी को जाने वेबिनार में जो वर्चुअल रूप से जुड़े हुए सभी भाइयों बहनों के चरणों में सादर प्रणाम। मैं आदि गंगा सूर्यपुत्री माँ ताप्ती के पावन तट मुल्ताई से हूँ, और आज आओ तापी नदी को जाने वेबिनार में जो बैतूल जिले से वक्ता है, हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब मेरे नीलेश कुमार मालवी जी, जो कि पर्यावरण भी है, गायत्री परिवार जिला बैतूल के पर्यावरण आंदोलन के प्रभारी है। इनके मार्गदर्शन में निरंतर रूप से पर्यावरण के संरक्षण के लिए और जल संवर्धन के लिए विगत कई वर्षों से एक कार्यक्रम चल रहा है। एक बड़ी टीम आदरणीय भाई साहब के मार्गदर्शन में कार्य करती है। हाल ही में आमला तहसील की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को गोद लेकर भी इन्होंने हरा भरा करने का जो संकल्प लिया है, और उसके साथ में पूरे जिले में पर्यावरण के लिए आंदोलन निरंतर रूप से चलाते हैं।
और एक अभूतपूर्व प्रतिभा है। आप केंद्रीय विद्यालय ऐसे हमारे नीलेश कुमार मालवीय जी, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि रूप से तो वो कार्य आपको दिखाएगा कि उन्होंने कितना कार्य इस धरातल पे किया है। आदरणीय मालवीय जी। जी विशाल भाई साहब। शुक्रिया संजू कुमार सर। मैं आज के वक्त नीलेश कुमार जी से विनती करता हूँ कि वो अपना जो भी अनुभव है हमसे शेयर कीजिए। मैं अगले 5 मिनट में जुड़ूंगा साहब, मतलब कोई बहुत एक अर्जेंट कॉल दूसरे इस पर लेना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है। विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की टीम में मुझे बोलने का आपने एक अवसर दिया और मेरे अनुभव जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। 2-3 क्षेत्रों में मैं काम कर रहा हूँ जो जो सबसे ज्यादा सक्सेस रही है। आवाज आ रही है ना मेरी? जो सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरी मैं जिसकी बता सकता हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त की है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्लांटेशन तो हम लोग बहुत से कर रहे हैं, काफी सालों से कर रहे हैं, लेकिन एकदम सूखा एरिया हमने एक पहाड़ी चूज की थी पहले इस समय, जो पूरी तरह से लाल मिट्टी, लाल और पथरीली जो मिट्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गिट्टी गिट्टी मिक्स रहती है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर बोल्डर, पानी जहाँ रुकता नहीं है, एकदम लाल। और दूसरा वहां पे दीमक, दीमक के काफी प्रकोप, ऐसी जगह पे हमने काम शुरू किया। शुरू में 2-3 साल तक एकदम उसमें सफलता नहीं मिली हमें। लगभग कभी जानवरों ने नुकसान पहुंचाया पौधों को, कभी जैसे बरगद वगैरह के पेड़ लगा रहे थे, प्लांट लगा रहे थे, तो दीमक उसको खा जा रही थी। और भी ऐसी बहुत सारी वहां पे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस थे। तो उसको धीरे धीरे हम लोगों ने शॉर्ट आउट किया। 3 साल तक लगातार वहाँ अलग अलग तरह की प्रजातियों के पौधे लगाए और लास्ट में फाइनलाइज स्टेज पे हम लोग कुछ निष्कर्ष पे निकले कि यदि ऐसी कोई पहाड़ी है जिसमें पानी बहुत कम है, तो वहां पे यदि आप टेक्निक से कोई पौधा लगाते हो, नॉर्मली सभी लोग पौधे लगाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें थोड़ी बहुत खाद डालते हैं, पौधा लगा देते चले जाते हैं, तो वो सक्सेस रेट उसका कितना रहता है इसकी गारंटी नहीं होती है। लेकिन यदि आपको 100% सक्सेस रेट चाहिए, तो एकदम हमको नेचुरल, इन जैसा नेचुरली जंगल बने हैं बड़े बड़े हमारे देश में, भारत में, विदेशों में, जो एकदम नेचुरल प्रोसेस से जंगल बनते हैं, वहां कोई खाद देने नहीं जाता, वहां पे कोई उनको पानी देने नहीं जाता, लेकिन फिर भी घना जंगल खड़ा होता है। तो उसके पीछे वहाँ की जो इकोसिस्टम है, जैसे कि नॉर्मली हमारे यहाँ पतझड़ आता है तो पत्ते झड़ जाते हैं पेड़ों के, और जब शहरों में सिटी प्लेसेस में पत्ते झड़ते हैं तो उनको जला दिया जाता है, एक पॉल्यूशन जला के उसको कर दिया जाता है। लेकिन मेरे प्रयोगों में मैंने उन जो पत्ते थे, जो झड़े हुए सूखे पत्ते, खराब पत्ते, उनको हमने इकट्ठे करा बोरों में, और बोरों में इकट्ठे करके जो ऐसी जगह थी एकदम बंजर भूमि जहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे हमने 3x3 का गड्ढा किया, उनमें वो पत्तों को डाला, थोड़ा सा पानी डाला, मट्टी डाली, फिर पत्ते डाले, फिर मट्टी डाली, ऐसे करके नॉर्मल एक प्रोसेस से एक पौधा लगाया वहां पे। तो उस पौधे की जो ग्रोथ थी, हमने 6 महीने में देखी 5 से 6 फीट ग्रोथ हो गई थी, और साल भर में वो पौधा जो था वो 10 फीट की हाइट को छोड़ चुका था, 10 फीट से ऊपर चले गया था वो पौधा। और इस तकनीक से जब हमने पौधे लगाना शुरू किया, तो 1 साल के अंदर एक बड़े बड़े पौधे, और उसका बड़ा सा तना 1 से 2 इंच का तना हो जाता था। तो ये एक तरीका, यदि आप सीधे आप ग्राउंड पे कर रहे हैं वर्क, उसके लिए है। यदि कोई घर में कर रहा है, जैसे कि नॉर्मली एक एक बहुत अच्छी विधि है पौधों की डेवलप करने के लिए, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पौधों के लिए नर्सरी में भी जाने की जरूरत नहीं, हर घर में यदि अवेयरनेस है, बच्चों में अवेयरनेस है, कुछ फैमिलीज ऐसी जो अवेयर है नेचर के प्रति, तो उन लोगों को सिर्फ इतना करना है, हर घर में 1-2 पीपल के पौधे आराम से गर्मी अपना बरसात के बाद निकलती हैं, छोटे छोटे दिख ही जाएंगे आपको आसपास। बस आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो कैसे पौधे हैं, पीपल का कौन सा है, बरगद का कौन सा है, क्योंकि एक नेचर के लिए जो पीपल का पौधा है वो इतना उपकार कर सकता है और इतना बड़ा हो सकता है कि एक पौधा यदि किसी इन्वायरमेंटल चैलेंज की जगह पे हम लगा दे पीपल का, तो वो उस जगह की बायोडाइवर्सिटी, पूरी इकोसिस्टम पूरा चेंज कर देगा। तो पीपल के पौधों पे मेरा ज्यादा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा हम पीपल का पौधा लगाएं, और उसको डेवलप करने के लिए
नॉर्मली कहीं हमको किसी नर्सरी में पौधा लेने नहीं जाना है, सिर्फ हमारे घरों में जो रॉ मटेरियल होता है, घर में पीपे निकलते हैं तेल के, केन निकलती है बड़ी बड़ी, आप लोगों को उसमें बस नीचे से कुछ होल कर देना है जिससे कि पानी निकल जाए, ज्यादा पानी जो उसमें टैंक में जा रहा है वो एक्सेस हो जाए, निकल जाए उससे बाहर। सेकंड, उसमें थोड़ा सा पत्थर रेता मिला के, और नीचे वही पत्ती वाला जो मैं बताया था आपको कि घर में जो वेस्ट निकलता है, घर का भी वेस्ट उसमें डाल सकते हैं हम लोग। और खासकर अगर ऐसी पत्तियां हों जो आसपास के पौधों की, पेड़ की, घर के गमलों की, वो सारी इकट्ठी करके उस गमले में डाल दीजिए और उस छोटे से पौधे को बस उसमें रख दीजिए। आप देखेंगे कि 6 महीने में वो घर में भी 5 फीट का पौधा हो जाएगा। 6 महीने में ज्यादा से ज्यादा 7 महीने, 8 महीने 5 से 6 फीट का पौधा हो जाएगा। और यदि आप उसको उसी पत्ती की मात्रा को बढ़ा के यदि आप कहीं प्लांट कर देते हैं, ऐसे ही जो मैं टेक्निक बताया हूं, तो 1 से 2 साल के अंदर एक पीपल का पौधा जो है 12 से 15 फीट का आपको नजर आ जाएगा। और उसमें पानी पानी की आवश्यकता भी पीपल ऐसा है कि खुद पूरी कर लेता, आपको कोई जरूरत नहीं है पानी देने की। यदि उसने एक सीजन काट दिया गर्मी का तो उसको पानी की जरूरत नहीं है। और आपको ज्यादा लग रहा है कि आपने बहुत गर्मी में पौधा लगाया है, मार्च में आपने पौधा लगाया है, तो उसमें आप वीक में एक बार पानी दे दीजिए, सिर्फ थोड़ा बहुत, 1-2 लीटर वो बिल्कुल कर लेगा। वो वातावरण में से पानी भी एब्जॉर्ब कर लेगा और खुद को डेवलप भी कर लेगा स्वयं ही। एक बरसात निकल जाएगी, फिर आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं उस पौधे को, वो खुद ही अपने आप को संभाल लेगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे पौधे लगाए। दूसरा, ऐसी जंगली जगहों पे जहाँ पे जानवर पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, खुली जगह है, आप ट्री गार्ड नहीं लगा सकते, और बड़े स्तर पे आपको प्लांटेशन करना है, तो कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिल्कुल जानवर उनको मुंह नहीं लगाएंगे। जैसे करंजी हो गया। करंजी के ऊपर मैंने एकदम सटीक हम लोगों ने शोध किया वहां पे रामटेक की पहाड़ी पे, जो करंजी आज से 4 साल पहले लगाई थी, वो भयानक आग लगी उस पहाड़ी पे। 1 बार, 2 बार, 3 बार जल गई पहाड़ी, पूरी काली हो चुकी थी पहाड़ी, लेकिन वो करंजी का पौधा जलने के बाद भी फिर से डेवलप हो गया। और उसने आज वो 4 से 5 फीट की हाइट पे आ गए करंजी के पौधे। तो एक आप करंजी को जरूर आप अपने उसमें ऐड कीजिएगा कि ये पौधा ऐसा है कि बिल्कुल बुरी से बुरी परिस्थितियों में स्वयं को ये जीवित रख लेता है, और कितनी भी आग वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। आग से जल जाएगा, पूरा पौधा जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर निकल आएगा वो, और फिर से वही अपनी ग्रोथ, क्योंकि उसकी जड़ें तो अंदर जमीन में रहती है, उसको नुकसान नहीं हो पाता आग से, तो वो फिर से अपनी ग्रोथ ले लेता है। तो ऐसे ही हमने रामटेक पहाड़ी पे लगभग 10,000 पौधे लगाए थे। 3 बार की भयानक आग में सारे पौधे जल गए, पूरे खत्म हो गए, लेकिन करंजी और एक केसिया का पौधा था जो बिल्कुल यानी समाप्त नहीं हुआ, वो फिर से लग गए, वो फिर से अपनी ग्रोथ करने लगे। आज 5 से 6 फीट की हाइट पे आई गए, धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होगी। दूसरा, पीपल का मैंने आप लोगों को प्रयोग बताया है, बहुत अच्छा प्रयोग है। यहाँ पे हमने ट्रेंच भी बनाए थे, लेकिन ट्रेंच से उतना ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि पथरीली पहाड़ी है तो पानी एनी हाउ कंडीशन जमीन में नीचे चली जाता है, ग्राउंड लेवल बढ़ने की बजाय, क्योंकि ऊंची पहाड़ी है, एकदम सूख जाती है गर्मियों के मौसम में। अब इस साल से हम लोग करंजी के नए डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने बताया कि आप डायरेक्टली करंजी को बिना किसी नर्सरी से लाए वैसे ही लगा सकते हो, सीधे बीज लगाइए, सीधे वो हो जाता है, ग्रोथ कर लेता है। तो ये प्रयोग हम इस साल करेंगे, आपको मैं इसके भविष्य में आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसके परिणाम आए हैं। लेकिन वर्तमान में मेरे दो जो जो हमने प्रैक्टिकल किए और फायदा उठाया, पहला पीपल का पौधा बड़े आसानी से लग जाता है, और यदि हम उसको इस टेक्निक से लगा दें, नॉर्मली एक पीपल का पौधा 8 से 10 साल में बड़ा होता है, यानी 15 से 15 फीट की ऊपर की हाइट आने में 8 से 10 साल लग जाते हैं एक पीपल के पौधे को। लेकिन यदि आप एक 3x3 का गड्ढा करके, 3x3 का एक बढ़िया सा गड्ढा करके, उसके अंदर आप किसी अच्छी सी तालाब की, नदी की मिट्टी को मिला दीजिए, प्लस उसमें पत्ते, जो जंगली पत्ते आसपास पड़े सूखे, वो पत्ते इकट्ठे करके डाल दीजिए, फिर से वो मिट्टी डाल दीजिए नदी की, उसके ऊपर फिर से डाल दीजिए। अगर गोबर खाद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग पत्तियों से जो जैविक खाद बन रही है हमारी, ये इतनी ज्यादा कारगर होती है कि इसके सामने गोबर खाद भी बिल्कुल फेल है। 100% जो गोबर खाद के परिणाम मिल सकते हैं,
उससे भी 100 गुना तेज परिणाम आपको ये पथाद है बहुत अच्छी। और पौधों की ग्रोथ, क्योंकि ये नेचुरल, एकदम नेचुरल है, पौधे पत्ते से बनते, जंगल भी इसी टेक्निक से बने हैं पुराने समय में। जो जंगल बनते थे, जंगलों में पत्ते गिरते थे, पतझड़ आता था, वो पतझड़ के पत्ते वहीं जंगलों में पड़े रहते थे, हवा धुंध चलती थी, मिट्टी में दब जाते थे, वो खाद बन जाती थी, उसके कारण धीरे धीरे दूसरे पौधों को मदद मिलती थी। लेकिन अब इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है। अब इन्वायरमेंट में पन्नियां, प्लास्टिक सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, जो इस इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम उस तरह के नेचुरल जंगल की तो कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अपने स्तर पे जो प्रयास करेंगे, एक एक दो दो पेड़ 5 फीट की दूरी पे, 10 फीट की दूरी पे, 20 फीट की दूरी पे, या 1 किलोमीटर की दूरी पे कम से कम एक पीपल, 2 पीपल या बरगद का पौधा हमें अवश्य लगाना चाहिए। और यदि हम लोग इस टेक्निक के बाद एनवायरनमेंट में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़े एरिया को कवर करता है, यानी हमारे एरिया में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, लगभग 200 मीटर दूरी पे लगा हुआ, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। लेकिन गर्मियों में मैं देखता हूँ कि वो पूरे एरिया को ठंडा रखता है, उसकी जो हवा चलती है उसके आसपास से उससे टकरा के निकलती है, तो हो सकता है उसके पास गर्म हवा जा रही हो, लेकिन वो ठंडी करके हमको पास करते रहता है। तो ये मेरे 2-3 प्रयोग थे जो आप लोगों के लिए, जो कोई इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो पौधों के लिए खासकर, और ऐसी जगहों पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा जानवरों परेशान कर रहे हैं, गाय वगैरह घूम रही है, बकरियां लोग चरा देते हैं। तो ऐसा वो पहाड़ी भी थी हमारी, वहां पे चरागाह टाइप का बना रखा था लोगों ने, और चैलेंज था कि उसको हमको हरी करना है पहाड़ी को, क्योंकि वो पहाड़ी पूरी तरह से साफ हो चुकी थी पौधों से। वो लगभग 5 साल से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, सफलता अब मिलनी शुरू हुई है, और सफलता का परसेंटेज अभी भी 10% पे है, क्योंकि पौधे, हर एक पौधे वहां पे डेवलप नहीं हो रहे हैं। करंजी, जो जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते करंजी को, आग करंजी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा रही। जल जाए पौधा, 4 बार जल जाए साल में, कोई नुकसान नहीं है उसको, करंजी फिर से हो जाता है वो। तो वो जलने के बाद 4 से 5 बार जल गया वो पौधा, लेकिन फिर से वो अपनी ग्रोथ में बना हुआ है। तो एक सबसे बड़ी सफलता तो हमको ये मिली कि ये बिल्कुल फायर प्रूफ पौधा है। आप इसको बिल्कुल लगा दीजिए, जहां पर जहां लगा देंगे आप, निश्चित है कि ये होना ही होना है। और जिस दिन होगा उस दिन इसकी छाया भी ठंडी रहेगी, और प्रकृति के लिए बहुत अच्छे वरदान के रूप में साबित होगा। जमीन का पानी भी ज्यादा नहीं खींचता है पौधा। और दूसरा पीपल है, पीपल के मैंने आपको प्रयोग बताई। यदि आपको एक इन्वायरमेंट में जल्द से जल्द चेंज देखना है तो पीपल के ज्यादा से ज्यादा लगाएं। और टेक्निक यही है कि हर एक व्यक्ति अपने घर में जो आसपास दीवालों पे, और हर घर में लगभग ऐसे कोई घर नहीं छूटेंगे जहां पीपल का पौधा नहीं निकलता हो बरसात के बाद में। बस उसको थोड़ा सा सहेजने की जरूरत है, अगर निकाल ले और एक छोटे से गमले में या एक बड़े से पीपे में उसी में, और जो नेचुरली जो पेड़ पौधे हमारे आसपास डेवलप हो रहे हैं, उनके जो पत्तों की जो खाद बनती है उसमें भी अंतर होता है। इसको तो अब मेरा यही है कि 2 चीजों पे, करंजी का पौधा जो प्रकृति के लिए वरदान है, दूसरा पीपल का पौधा, ये भी प्रकृति के लिए वरदान है। बस हमको कैसे लगाना है, और पत्तों की जो खाद है, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि शहरों में, गाँव में, या किसी घर के आसपास भी अगर पत्ते हैं तो वो लोग उसको गर्मियों में, मार्च अप्रैल में जब पतझड़ आता है उसको जला देते हैं। तो उसको जलाए ना, हम लोग छोटी छोटी बोरियों में, इसमें उसमें पैक करके रख ले, समय आने पे उसको आप लोग इस तरह से पौधों के साथ में जमीन में दबा दीजिए। निश्चित ही उससे प्रकृति सुधरेगी, और जलाने से पॉल्यूशन ही होगा, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। जी विशाल जी। शुक्रिया नीलेश कुमार जी। अ, आपका बहुत ही अच्छा काम है, और बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी ये काम कर सकता है, गाँवों में, शहरों में, पहाड़ियों में। तो आप
हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे दूसरे वक्त है उनके स्पीच के बाद हम क्वेश्चन आंसर लेते हैं, आप तब तक जुड़े रहे। मैं अभी विनती करता हूँ सुनीता दीदी से कि जी जी। हमारे आज के दूसरे वक्ता हैं फाल्गुनी मैम, उनका परिचय करवा दे। सुनीता दीदी। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही खास है हम सभी के लिए। मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है। हाँ। आज का दिन बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे जो आदरणीय मार्गदर्शक है, जिनसे प्रेरणा लेकर यह सब यात्रा हमारी शुरू हुई है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, उनका जन्मदिन है। तो उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज की अगली जो हमारी वक्ता है फाल्गुनी जी, उनका परिचय देने का प्रयास करती हूँ। फाल्गुनी जी एक वास्तुकार है, आर्किटेक्चर है और 33 सालों से वह इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। उनका अनुभव बहुत बड़ा है। उन्होंने लैंडस्केप डिजाइन में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज चैप्टर के संयोजक है, तापी ट्रस्ट के ट्रस्टी भी है और आपने तापी कला संवर्धन की पहल की है। आपको तापी उत्सव नामक द्विवार्षिक कार्यक्रम से और एक शिक्षाविद के नाम से सभी जानते हैं। आप जब छोटी थी, यानी कि आपके शुरुआती दिनों में आपने बड़े पैमाने पर अपने सौंदर्य संबंधी संवेदनशीलता, तकनीकी धारणा और शिल्प कौशल के साथ दिए गए स्थल और भू आकृति को बदलने में आप व्यस्त रहती थी। बाद में आपने मुख्य रूप से शहरीता की बड़े पैमाने पर वास्तविकताओं के साथ पूर्वानुमान लगाने और दिए गए आधार पर परिस्थितिक संवेदनशीलता जोड़ने की इच्छा से नियंत्रित किया गया। आप खुद को परियोजनाओं की पर्यावरणीय आकांक्षाओं और सक्रिय शैक्षिक पहलों में शामिल होते हुए देखते हैं। आपके द्वारा किए गए सभी कार्यों और एक शिक्षक होने के बावजूद सबसे पुरस्कृत प्रयास आपने किया है। वर्तमान में आप संघर्ष किसी भी कार्य में अधिक स्पष्टता और सरलता लाने से जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में ऐसे मौके आए जिनमें ऐसे मुद्दों के लिए नायक रूप में आपने काम किया जो दिल के करीब थे। इसका मुख्यतः संबंध तापी जलसंभर से था। तो ऐसी जाने मानी हस्ती आज हमारे बीच में मौजूद है। मैं करती हूँ कि वह आज धन्यवाद सुनीता दीदी। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए फाल्गुनी मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने आपको परमिशन दे दिया है, नहीं तो मैं यहाँ से शेयर करता हूँ, वॉट एवर पॉसिबल। मैं शेयर ओके ओके। दो मिनट दीजिएगा मुझे। Thank you. हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं।
मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? हेलो विशाल जी, हाँ मैम, दिखाई दे रहा है। गुड सिर्फ इवनिंग आपका प्रेजेंटेशन नहीं आ रहा है, पूरा स्क्रीन दिख रहा है। आप जस्ट क्लिक ऑन दैट पूरा प्रेजेंटेशन, वो फुल स्क्रीन में लाइए। एक मिनट, वो कहाँ पे आता है इस स्क्रीन में? वो एक्चुअली जो प्रेजेंटेशन है आप पहले ओपन कीजिए और ये जेपीजी है, जेपीजी है जो मैं एक के बाद एक रन करूंगा। 1 मिनट आप ये स्क्रीन स्टॉप कीजिए, पहले वो जेपीजी जो है ना आपके यहाँ पर हाँ। ओपन करके फुल स्क्रीन में लाइए और बाद में फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। एक मिनट, वो जेपीजी फुल स्क्रीन मोड में लाके रखिएगा। ये रख के फिर अभी मैं स्क्रीन शेयर करूँ। हाँ, अभी स्क्रीन शेयर कीजिए। अभी आया है? हाँ, आया है। अभी ठीक है? यस यस। विजिबल है यार? अ, अ, विशाल जी, मैं अंग्रेजी में बोलूंगी तो चलेगा? हाँ, मेरा हिंदी अंग्रेजी हिंदी मिक्स कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक। Good evening, everybody. And Vishal ji, thank you for prompting me to talk about TAPI. जब मैंने शुरू किया था ये प्रेजेंटेशन इकट्ठा करने का, मुझे लगा था मैं इसे कहूँगी तापी के लिए जगह रूम फॉर रिवर। काफ़ी एप्ट था इसके लिए, क्योंकि इतने सालों से जो मेरा प्रयास रहा है तापी के साथ काम करने में, यही रहा है कि वो तापी के फ्लो को समझे और उसके लिए कितनी जगह हम शहर बसाते बसाते रख सकते, उसके बारे में काम कर रही थी मैं। पर जैसे जैसे मैं उसको जुड़ती गई तब मुझे लगा कि ये टाइटल कुछ बदलना चाहिए, तो मैं इसको मैं भी तापी कहूंगी। मेरा बैकग्राउंड ये क्योंकि 3 स्टेट से लोग जुड़े हैं, मैं ज्यादातर तापी और सूरत के इर्द गिर्द में बात करूंगी। गुजरात के अंदर तापी का जो माउथ है, एस्चुरियन रीजन का बात करूंगी। सुनीता जी ने बता दिया है कि मेरा प्राइमरी बैकग्राउंड शुरू से ज्यादा आर्किटेक्चर में रहा था, शुरू के 10 सालों में। उसके बाद वाले एक स्टेज में ऐसे आया कि ऐसे लगा कि आप बड़े प्रोजेक्ट्स जब करते हो तब आप एक सिटी की इकोलॉजी के अंदर एनक्रोच करते हो और उसके साथ कुछ प्लानिंग प्रोजेक्ट्स करते हो, तो ये समझना जरूरी है कि आप जब बिल्डिंग बनाते हो तो आप शहर को भी समझें। तो उन दिनों दरमियान, आई एम टॉकिंग अबाउट 2001, तो उन दिनों दरमियान कुछ सरकमस्टांसिस आए कि मैंने शहर का एक नक्शा जोड़ने की कोशिश की। अब ये गूगल और उसके जमाने के पहले का एरा था जब आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट से इकट्ठा करके एक ढंग का मैप शहर का हाथ में नहीं होता था, जिसमें आप शहर को समझ सको। शहर के को जब लेके आप बात करते हो तो ये समझने लगे कि आप प्लानिंग के पर्सपेक्टिव से जब भी बात करते हो तब आप जैसे प्लानर स्वॉट करते हैं, आप स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और थ्रेट को लेके जब सोचते हो तो सब कुछ सूरत शहर के लिए तापी के इर्द गिर्द आता है। और इसलिए फिर तब मैंने प्रोफेसर एमडी देसाई, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, उनके साथ जुड़ के कुछ ठोस मैपिंग ऑफ तापी और उसके कंसर्न्स के इर्द गिर्द काम करने का चालू किया था। मैं बात करी थी 2001 की। और उस जमाने में जब आपने ये काम चालू करने के बाद ये समझ में आया कि ये इतना आसान नहीं था कि आप ये तापी, जिसे आप एक फॉर्म कहेंगे, एक स्ट्रीम कहेंगे, उसको आप जब कोई भी अलग अलग मैप से जोड़ने की कोशिश करते हो तो हर एक मैप में अपना फॉर्म, अपना साइज, अपना शेप अलग दिखाता है, क्योंकि वो कभी इतना अच्छे से ट्रेस नहीं किया गया।
और ये जैसे जैसे आप उसको और कंसिस्टेंटली कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तब ये समझ में ये भी आ रहा है कि तापी एक स्ट्रीम नहीं है, एक लाइन जो शहर के बीच में जा रही है वैसी नहीं है। उसका अपना एक वाइडर कनेक्शन है उसके वाटरशेड के साथ, जिसमें उसके स्ट्रीम्स, उसके सराउंडिंग के वाटर, so all the wetness ultimately is connected to that. And so all the wetness ultimately is connected to that. ये वेन्स है, एक 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 लैंड मास के अंदर जुड़ी गई, और ये वेन्स पूरी तरह से नहीं समझते हो तो आपको एसेंशियल रिवर समझ में नहीं आती, रिवर है क्या, और स्पेशली एट द एस्चुरियन रीजन जब उस पर जाके समुद्र में जाके फ्लो करना है। ये तब से एक प्रक्रिया चल रही है मैपिंग की, जिसमें आई एम ट्राइंग टू रीलिंक दिस एसेंशियल रिवर विथ इट्स फॉर्म एंड इट्स ग्लोरी टू से द लीस्ट। और ये जब कर रहे हो तो एक